Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about research process. We learn it step by step. So we will discuss steps of research process. Let's start with the lecture. First of all, we need to learn about the research problems. कोई भी रिसर्च है वो इनिशिएट होती है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम से। वो रिसर्च प्रॉब्लम किस तरह से आइडेंटिफाई होता है, किस तरह से हम हमारे सामने आता है और किस तरह से हम उसकी बेसिस पे रिसर्च करते हैं। बिकॉज एवरी रिसर्च इज बेस्ड अपॉन अ रिसर्च प्रॉब्लम और मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो रिसर्च प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, देन वी गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स द रिसर्च। द रिसर्च प्रॉब्लम्स कैन बी a statement about an area of concern. Number two, a condition to be improved. Number three, a difficulty to be eliminated or a troubling question. यानी एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो इन चार में से कोई भी हो सकती है। कोई स्टेटमेंट हो सकती है जिस पे आपको कोई कंसर्न है और आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। और एनी कंडीशन, ये सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, कोई भी किसी किस्म की भी कंडीशन हो सकती है जो जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, उसके लिए आप अपनी रिकमेंडेशंस और सजेशंस देंगे, उस पर रिसर्च करेंगे। नंबर थ्री, अ डिफ़िकल्टी टू बी एलिमिनेटेड, या कोई ऐसी डिफ़िकल्टी है किसी भी सिस्टम में, आप उसको हाईलाइट करते हैं उस डिफ़िकल्टी को, दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, को उसको ख़त्म कर देना ज़रूरी है फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी और फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। किसी भी तरह से आप के लिए उसको ज़रूरी है कि उस डिफ़िकल्टी को एलिमिनेट करें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हाईलाइट दैट डिफ़िकल्टी। नंबर फोर, और ट्रबलिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन भी हो सकता है और एक नेशनल और लोकल क्वेश्चन भी हो सकता है, और अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इस क्वेश्चन को रेज कर सकता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम कि क्या आपका प्रॉब्लम है, उससे इनिशिएट होती है आपकी रिसर्च। एंड ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स और any one of these problems exists in scholarly literature। ये इनमें से जो भी कोई प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर सकती है जी। आपके जो लिटरेचर आपने रिव्यू किया है, किसी भी लिटरेचर में से आपने फाइंड आउट किया, आपको स्टेटमेंट मिल गया, या आपको कोई डिफ़िकल्टी आ गई, या आपने कोई क्वेश्चन जो है वो आपको इरिटेट कर रहा है, ट्रबलसम है, तो आपने उसको फाइंड आउट किया और उसके ऊपर रिसर्च किया। नंबर टू, एनी थ्योरी, ये एग्जिस्ट कर सकता है इन एनी थ्योरी और इन प्रैक्टिस, ये सोसाइटी में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी जगह पर ये इन प्रैक्टिस है और आप उसको फोकस करना चाहते हैं और उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। सो दीज आर द रिसर्च प्रॉब्लम्स विच मे इनिशिएट द रिसर्च इन एनी फील्ड। तो आपके सामने ये फोर हैं जी रिसर्च प्रॉब्लम्स, जो कि अगले थ्री में से कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड दैट पॉइंट्स टू द नीड फॉर मीनिंगफुल रिसर्च, और ये इनिशिएट करते हैं कि जी किसी रिसर्च की, यूजफुल रिसर्च की ज़रूरत है। So let's come to the research cycle or steps of research process initiated from the research question। अभी research question वही statement है जो हमने research problem से हमने find out किया है। That research question takes us towards literature, existing literature, and we have to review that literature. This review of related literature moves us towards डिज़ाइनिंग द रिसर्च प्रोसेस। हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन से प्रोसेसेस को फॉलो करना है, कौन सी मेथडोलॉजी को फॉलो करना है। एंड दिस रिसर्च डिज़ाइन विल हेल्प अस टू कलेक्ट द डाटा। वो डाटा हमें कलेक्ट हो जाएगा, उस डाटा की बेसिस पे वी विल बी एबल टू रिपोर्ट फाइंडिंग्स। रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स के बाद फिर we will be able to make recommendations for future action or future research, and these recommendations may help others or other researchers
टू फाइंड आउट एनी अदर रिसर्च क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर है, कि जी वो स्टेटमेंट भी हो सकती है, वो कोई कंडीशन भी हो सकती है, वो डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, और इन्हीं रिकमेंडेशन से इसी रिसर्च की बेस पे कोई क्वेश्चन भी हो सकता है. So let's come to the research process steps. The research process starts with a broad idea for a topic, narrows down to a particular topic. किसी एक वास्ट टॉपिक के ऊपर हम इनिशिएट करते हैं, उससे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, और एक ब्रॉड आइडिया होता है, हमारे माइंड में आ जाता है एजुकेशन सिस्टम. अब वो एजुकेशन सिस्टम को हम नैरो डाउन करते हैं टू अ पर्टिकुलर टॉपिक. किस तरह से नैरो डाउन किया जाता है? सबसे पहले हमारे माइंड में आए कि जी एजुकेशन सिस्टम हमने ठीक करना है, या इस पर हमने कोई रिसर्च करना है. तो एक एजुकेशन सिस्टम हमारे पास एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. देन हम लोग उसमें करेंगे कि हमने इसको नैरो डाउन करना है टू, क्योंकि हमारी इतनी अप्रोच नहीं है इस वक्त कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जाकर इसको डिस्कवर करें और इसके बारे में रिसर्च करें. तो फिर हम इसको नैरो डाउन करेंगे टू आवर पाकिस्तानी सोसाइटी. तो हम कहेंगे जी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम पे. अब पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अ रिसर्चर टू फाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स. तो उसके क्या करेंगे, फिर नैरो डाउन करेंगे टू द प्रोविंस जहाँ पर आप रह रहे हैं. उस प्रोविंस से आप यू विल कम टू योर सिटी, जिसमें आप फिजिबली जो आप इजीली आप रिसर्च कर सकते हैं, आप सर्वेस कर सकते हैं, आप डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, और फिर उसको एनालाइज भी कर सकते हैं. दैट विल बी ईजी फॉर यू. सो आप इस तरह से नैरो डाउन करते चले जाते हैं. फिर उसके बाद जब आप एक सिटी पर आ जाते हैं, तो और आपका टॉपिक जो है वो अभी भी बहुत वास्ट है, तो आप उसको नैरो डाउन करते हैं टू सम लोकेलिटी और टू सम इंस्टीट्यूशन. फिर आप कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं, और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप फिर अपना उस टॉपिक को करते हैं. ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक. वो हो सकता है कि आपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को लेना हो, या एक सिटी के आपने प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को आपने लेना हो. तो इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक. बट मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि किस तरह से हम एक ब्रॉड आइडिया को नैरो डाउन कर सकते हैं to a particular focus, to a particular topic. This research process consists of a series of systematic procedures in order to generate valuable knowledge. आपका जो रिसर्च प्रोसेस होता है, इसके कुछ सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स होते हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दोज प्रोसीजर्स टू कैरी आउट द रिसर्च. तो ये जो सीरीज़ होती है सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स की, कि जिसमें एक के बाद एक आता है, और कभी भी सेकंड वन जो है वो थर्ड से बाद में नहीं आता. थर्ड हमेशा कम्स आफ्टर सेकंड, एंड फोर्थ कम्स आफ्टर थर्ड. तो ये इस तरह से ये चलता है. आप किसी भी सिस्टमैटिक प्रोसीजर को आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इन टर्म्स के आप जिस ऑर्डर में हैं आप उस सिस्टमाइज्ड, उस ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे. एंड द होल ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड होल ऑफ दिस एफर्ट इज़ meant to generate valuable knowledge. इससे हमें जो एक नॉलेज मिलेगा, और हमने इसके ऊपर पहले भी बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, कि नॉलेज जो है वो हमारा अपडेटेड नॉलेज होगा, ये हमारा न्यू नॉलेज भी हो सकता है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज भी हो सकता है. नेक्स्ट कम्स टू रिसर्च साइकिल. ये हमारे पास एक इमेज है फ्लो चार्ट की सूरत में हमारे पास. ये हम इसको देख सकते हैं. सबसे पहले है जी थिंक एंड प्लान. आपको बैठना है, सोचना है. सोचने के बाद आपने बहुत सारे जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको फॉर्मुलेट करना है. किस तरह से आपने जो आपके माइंड में आया था, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम था, आपने उस आइडिया से स्टार्ट किया, इनिशिएट किया अपने रिसर्च प्रोसेस को, और आपने प्लान किया. आपके जो प्रॉब्लम्स थे, जो रिसर्च प्रॉब्लम्स थे, आपने उसे इनिशिएट किया. देन यू हैव टू डिस्कवर. अब वो डिस्कवर में सबसे पहले आपने लिटरेचर, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आपने उसको एनालाइज किया. उसके बाद फिर आपने उसकी बेसिस पे आपने अपना सारे का सारा जो डाटा है उसको डिस्कवर करना है. देन यू हैव टू गैदर ऑल दैट डाटा एंड एनालाइज इट. फाइनली यू विल राइट एंड पब्लिश अ रिसर्च रिपोर्ट, एंड दिस published
रिसर्च रिपोर्ट विल बी शेयर्ड विद अदर्स, और फिर इसका इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पर, ये एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल पर, और उससे फिर इनिशिएट होगा एक नया रिसर्च प्रॉब्लम, एक नया रिसर्च क्वेश्चन। तो ये साइकिल इसी तरह से चलता चला जाता है। और नेक्स्ट इज़ स्टेप 1। अभी जो हमारे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करने जा रहे हैं कि जी कौन कौन से स्टेप्स हैं जी। नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम था हमारा, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम, जिससे हमने इनिशिएट करना अपने रिसर्च प्रोसेस को। तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। Step 1 is to identify the problem, means to find an issue or formulate a research question. आपको research problem को find out करना है, then you have to formulate a research question जो आपको उसका जो रिज़ल्ट है, उसके जो उस पर कंक्लूजन्स हैं, वो आपको लीड करेंगे टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू जो कि आपने फाइंड आउट किया था। A well-defined research problem will guide through all stages from setting objectives to choosing a technique. जी, well defined आपका research problem होगा. Research problem is the initiative, is the basis of research process. आपने एक research problem को अगर define कर लिया और it is a well defined research problem, then it will guide you towards all the stages from setting objectives to choosing a technique. आपको देखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या आपको सेट करने हैं, उसकी बेसिस पर, उस रिसर्च प्रॉब्लम की बेसिस पे वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे आपके टेक्निक को डिफ़ाइन करने में कि आपको कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ अप्रोचेस टू गेट इनसाइट इनटू अ टॉपिक एंड गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। उसके बाद you have to define some approaches, to have to apply some approaches to get insight into a topic. आप उस टॉपिक में बहुत अच्छे से रिसर्च करना है ताकि आपको उसकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब ये अप्रोचेस किस तरह से होती हैं, ये कौन कौन सी हो सकती हैं, ये हमारे पास ये 4 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस हैं जी। एंड दिस में बी अ प्रीलिमिनरी सर्वे, आप एक स्टार्टिंग एक सर्वे करते हैं। जैसे आपकी क्लास में टीचर समटाइम्स आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले आपसे उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, कि क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि पता चल सके कि आप उसके बारे में कितना जानते हैं। तो दिस इज़ प्रीलिमिनरी सर्वे। केस स्टडीज़, बहुत सारे केसेस मौजूद होते हैं, बहुत सारे ऐसे आपके सामने हो चुके होते हैं केसेस कि जिनको आप सोच कर या आइडेंटिफाई करके आप उसके बेसिस पे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरव्यूज़ विद अ स्मॉल ग्रुप। आप किसी एक स्मॉल ग्रुप से इंटरव्यू कर सकते हैं और आप उससे भी पता चल सकता है आपको कि कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम है। उसके बाद है जी, आपको उसके बारे में अच्छे से पता चल जाता है, उस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें पता चलती हैं और वो आपको हेल्प आउट करती हैं टू गो फर्दर। नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशनल सर्वे। आप ऑब्जर्वेशनल सर्वे करते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल सर्वे आपका लिटरेचर भी हो सकता है, ये आपका सोसाइटी में आप मूव करेंगे इधर और आपको उससे भी पता चल सकता है। इसके अलावा आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को भी विज़िट कर सकते हैं टू गेट एन ऑब्जर्वेशनल सर्वे। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2, इवेलुएट द लिटरेचर। इवेलुएट द लिटरेचर हमने बहुत बार पढ़ लिया, लिटरेचर रिव्यू को हमने पढ़ लिया। इट इनेबल्स टू आइडेंटिफाई द प्रिसाइज एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। इससे आपको प्रॉब्लम के तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में पता चल सकता है। इट टीचेस अबाउट प्रीवियस रिसर्च, हाउ दे वर कंडक्टेड एंड इट्स कंक्लूजन्स। और ये जैसे हमने पहले भी बात की थी कि प्रीवियस रिसर्चेस के बारे में पता चलता है, उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं, कौन सी मेथडोलॉजीज़ यूज़ की हैं, आप उनके बारे में पता चलता है और उनके कंक्लूजन्स क्या थे। तो आप उन सारों को सामने लेकर आएंगे, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। बिकॉज इट गिव्स प्रॉब्लम जोन बैकग्राउंड। इससे आपको पता चलेगा कि जो आपका प्रॉब्लम है इनफैक्ट उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो आपने वो डेवलप करना है यहाँ पर। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू बिल्ड अ कंसिस्टेंसी बिटवीन हिज वर्क एंड अदर्स। और इससे एक बॉन्डेज बनेगा जो रिसर्चर है उसके दरमियान में और जो रिसर्चेस प्रीवियसली हो चुकी हैं उनके दरमियान में। नेक्स्ट, इट एक्सपोजेस टू अ मोर सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। और आपका नॉलेज जो है वो इन्हेंस होगा, आपको अपने टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। स्टेप नंबर 3 इज टू क्रिएट हाइपोथेसिस। जी, क्रिएट हाइपोथेसिस नॉर्मली इस ये साइंटिफिक स्टडीज़ में होता है, या जहाँ पर आप कोई थ्योरीज डिफाइन करने जा रहे होते हैं या कोई प्रिंसिपल सेट करने जा रहे होते हैं, देन यू हैव टू क्रिएट अ हाइपोथेसिस। आप उसके लिए
और इन जनरल आप जब कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम की बेसिस पे एक हाइपोथेसिस डेवलप करना होता है, जो आपका आपने जो प्रीलिमिनरी सर्वे किया है या ऑब्जर्वेशनल सर्वे किया है, आपने इंटरव्यूज़ किए हैं या केस स्टडीज़ हैं, तो उनकी बेसिस पे आप एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। उस हाइपोथेसिस की बेसिस पे फिर आप आगे फॉरवर्ड जब जाते हैं, जब आप मूव करते हैं, तो उससे फिर आपको पता चलता है कि जो आपने हाइपोथेसिस क्रिएट किया था, क्या वाक़ई ऐसा ही हुआ है। बट इट डिपेंड्स कि समटाइम्स आप हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करते हैं, समटाइम्स नहीं करते हैं। तो ये आपका एक जी है, इसमें आप दूसरी तरफ जाते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने जनरेट करने होते हैं आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर। द नेक्स्ट स्टेप, लॉजिकल स्टेप आफ्टर नैरोइंग डाउन द रिसर्च टॉपिक एंड डिफाइनिंग इट। जी, आपका ये स्टेप है जब आप नैरो डाउन कर चुके हैं अपने टॉपिक को और उसको डिफाइन कर चुके हैं, दैन यू हैव टू क्रिएट हाइपोथेसिस। यानी वो उन हाइपोथेसिस की बेसिस पे आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर रहे होते हैं। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हाइपोथेसिस, रिसर्चर मस्ट हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज इन द फील्ड। आपको हाइपोथेसिस बनाना है तो आपको उसके बारे में एक्सपर्टीज़, वो एक्सपर्टीज़ जो है वो आपको सर्वे से भी मिल सकती है और आपको लिटरेचर रिव्यू से बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा होता है। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिसर्च टॉपिक। आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, उसकी बेसिस पे आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि टॉपिक इज समथिंग एल्स और आपने जो हाइपोथेसिस डेवलप किया है वो कुछ और है। स्टे कमिटेड टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से आपको बाहर नहीं निकलना, उसी की बेसिस पे आपका हाइपोथेसिस जो है डेवलप होगा। स्टेप नंबर 4, द रिसर्च डिज़ाइन। द प्लान फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस। ये है जी आपका रिसर्च डिज़ाइन, जो आप एक प्लान करते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं, आपने एक मैप ड्रॉ कर लिया है कि आपको किस किस तरह से मूव करना है फर्दर, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें और जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड हैं तो आप उनको आंसर कर सकें। इट आउटलाइंस हाउ टू गेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, डिज़ाइन रिसर्च टू टेस्ट हाइपोथेसिस, एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग इंसाइट्स। जो जो रिसर्च डिज़ाइन है ये हेल्प करता है आप ताकि आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को ले सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, आप अपनी रिसर्च को डिज़ाइन कर सकें टू टेस्ट हाइपोथेसिस के, जो आपने एक हाइपोथेसिस बनाया, मफरूज़ा बनाया है कि क्या वो ठीक है। एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चंस, और जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको अच्छे से मिल सके और वो ऑथेंटिक आंसर हो। एंड प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग इंसाइट्स, और उसके बाद जो आपकी कंक्लूजन्स हैं वो डिसीजन मेकिंग होने चाहिए और उससे पता चले कि आपने इसको थॉरली स्टडी कर लिया है। इट एम्स टू मिनिमाइज द टाइम, मनी एंड एफर्ट। और जो रिसर्च डिज़ाइन है उसका डिज़ाइन इसी तरह से होना चाहिए उसको, टू मिनिमाइज द टाइम, मनी एंड एफर्ट, कि आपको बहुत सारे कम एनर्जी आप इनपुट दें और आपको आउटपुट एक अच्छा मिल जाए। दिस प्लान फिट्स फॉर इनटू 4 कैटेगरीज। अब इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं जो कि आपके रिसर्च डिज़ाइन में होती हैं। उसमें एक्सप्लोरेशन एंड सर्वेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं सर्वेज़ के करके। उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, अगर आपका हाइपोथेसिस बेस्ड है। और उसके बाद डाटा एनालिसिस है जी, आप डाटा गैदर करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज कर रहते हैं। उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन जो है वो डिपेंड करती है कि आपने कौन कौन से डिज़ाइन को इसके लिए फॉलो किया है जी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 है जी, डिस्क्राइब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है जी, ये एक टर्म है, यूज़ की जाती है जो कि रिसर्च के लिए, एंड इट may be defined as a specific group of people involved in the research process। आपके सारे लोगों को, पूरी पॉपुलेशन को उसमें नहीं किया जाता, बल्कि एक सर्टन ग्रुप, एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है जिसके कुछ आपकी क्वालिटीज़ को आप पहले से कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप नैरो डाउन करते हैं अपने टॉपिक को, बिल्कुल उसी तरह से आप अपनी पॉपुलेशन को नैरो डाउन करते हैं कि आपने रैंडमली किसी की सिलेक्शन कर ली है, या आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जैसे हम एजुकेशन सिस्टम को ही ले लेते हैं और एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे तो हम इसमें से इलिटरेट को तो बिल्कुल हम माइनस कर देंगे कि हम उनसे बात नहीं कर सकते। तो अब इसमें से हमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जो एजुकेटेड हों। अब एजुकेटेड में भी फिर हमारे पास कुछ कैटेगरीज होंगी। हम किस चीज़ को फोकस करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं हम उनको करेंगे, अंडर ग्रेजुएट्स को करेंगे, या हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टीचर्स हैं, हम उनको करेंगे, किसको हम इन्वॉल्व करेंगे। तो जिसको हम इन्वॉल्व करेंगे वो स्पेसिफिक ग्रुप को, उसको फोकस ग्रुप कहा जाता है, उसको पॉपुलेशन के तौर पर डिफाइन किया जाता है। तो ये एक टर्म है जो यूज़ की जाती है इन
research, the term population refers to this study or focus group. The research topic and purpose help determine the study group. आपका topic और आपका purpose, आपके objectives जो हैं, they define, they help you, they guide you to determine the study group कि आपको कौन से लोगों को choose करना है for your group. A specific age group, males or females, a geographic location और an ethnic group. आप depend करता है कि आप किस चीज़ को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसकी बेसिस पे आपको जेंडर को आपको देखना है, किसी लोकेलिटी को देखना है, किसी एज ग्रुप को आपको करना है, या एथनिक किसी एक पर्टिकुलर बिलीफ के लोगों को आपको निकालना है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इस पे डिपेंड कर रही होती हैं जी. फाइनल स्टेप इन स्टडीज डिज़ाइन इज़ टू स्पेसिफाई इट्स सैम्पल और पॉपुलेशन. और फाइनल स्टेप जो होता है इसकी डिज़ाइन में वो ये होता है कि आपको अपना सैम्पल और पॉपुलेशन जो है उसको स्पेसिफाई करना होता है. किस बेसिस पे आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, आपने उसमें क्या, किसकी बेसिस पे आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जिसकी बेसिस पे आपने अपना ये पॉपुलेशन बनाया है या अपना फोकस ग्रुप बनाया है. Number 6, data collection. Data collection is important in obtaining the knowledge or information required to answer the research issue. डाटा कलेक्शन, डेफिनेटली आपके पास डाटा कलेक्शन आएगा तो आप में जो अपना नॉलेज इन्फॉर्मेशन है उसको इन्हेंस करेंगे और ये आपको हेल्प आउट करेगा टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चंस जो आपने बनाए थे शुरू में. और यहाँ पर इसकी 2 कैटेगरीज है डाटा कलेक्शन की. नंबर 1 इज़ प्राइमरी डाटा कैटेगरीज, नंबर 2 सेकेंडरी डाटा कैटेगरीज. जी, प्राइमरी डाटा कैटेगरीज में एक्सपेरिमेंट है, क्वेश्चनर है, ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू है. नंबर 2 सेकेंडरी डाटा कैटेगरीज में लिटरेचर सर्वे, ऑफिशियल और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स एंड अप्रोच बेस्ड ऑन लाइब्रेरी सोर्सेज हैं. तो हमेशा जब आप जाते हैं कहीं पर भी रिसर्च करने के लिए तो उसमें जो प्राइमरी डाटा कैटेगरीज हैं दे आर मच मोर वैल्यूएबल देन द सेकेंडरी डाटा कैटेगरीज, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक. नेक्स्ट इज़ डाटा एनालिसिस. डाटा कलेक्शन के बाद हमारे पास जी 7 स्टेप है जी डाटा एनालिसिस का. आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा the researcher analyzes it. The research findings are reviewed and reported. और उनको उसको रिव्यू किया जाता है, फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है. कौन कौन सी फाइंडिंग्स को आपको रिपोर्ट करना है और आपको पता है कि आपने एक्यूरेटली और ऑब्जेक्टिवली इनको रिपोर्ट करना है. डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेजेस सच एज नंबर 1 सेटिंग अप कैटेगरीज. आप उनको कैटेगराइज करेंगे उन सारी फाइंडिंग्स को. नंबर 2 अप्लाइंग देम टू रॉ डाटा थ्रू कोडिंग एंड टैबुलेशन. फिर आप उसकी उन कैटेगरीज को अप्लाई करेंगे रॉ डेटा पर और उसमें से आप उनके वो कॉलम्स बनेंगे या जो उनको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, उनकी कोडिंग की जाएगी, उनकी टैबुलेशन की जाएगी. एंड नंबर 3 ड्राइंग स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स. अब ये प्योरली जो सारी ये बातें की हैं ये जी हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए अप्लाई होती हैं. फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस तो फिर उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स बनाने की, टैबुलेशन करने की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती है. नंबर 8 द रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग वही आ गया जी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था. रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से आपने करनी है जी. नंबर 1 द लेआउट. It includes the title, date, acknowledgements, preface, table of contents, a list of tables, graphs and charts if any. ये पूरा लेआउट है जी जो आपने बनाना है वहाँ पर. उसके बाद है जी आपका इंट्रोडक्शन. इट इंक्लूड्स पर्पस एंड मैथड्स, द स्टडी स्कोप एंड लिमिट्स. हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन आर लेक्चर रिपोर्ट राइटिंग. समरी ऑफ फाइंडिंग्स उसमें आप बताएंगे प्रिंसिपल रिपोर्ट होगी, कोहेरेंट एंड डिवाइड इनटू सेक्शंस. हमारी रिपोर्ट जो है वो पूरी अपने सेक्शंस में जो उसकी हेडिंग्स हैं उसके साथ हम वहाँ पर बताएंगे. कंक्लूजन रीस्टेट द फाइंडिंग्स. तो जो हमारी फाइंडिंग्स थी उनको यहाँ पर रीस्टेट करके हम कंक्लूड करेंगे अपने रिसर्च क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए. स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमारे सामने एक जी साइकिल बना हुआ है. नंबर 1 आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. Number 2 reviewing literature. Number 3 setting research questions, objectives and hypothesis. Number 4 choosing the study design. Number 5 deciding on the sample design. Number 6 collecting data. Number 7 processing and analyzing data. Number 8 writing the report. And the research is complete. So these are the steps of research process, and one has to follow all these steps in order so that the research may be authentic and valuable. So this is all about your topic today. Hope you understand it. Thank you. In Allah Hafiz.